हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको प्रतिदिन जो न्यू आर्ट्स वाल बुक आई क्लास 9 की, जो 2026-27 सेशन की जो न्यू बुक है, आप देख सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको प्रतिदिन इस बुक का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या एनसीईआरटी हो गया, साइंस हो गया और अन्य सारे क्लासेस की जो बुक हैं वो आपको यहाँ देखने को सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इसके इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अगर आप अच्छे से अगर आप लाइन पर लाइन इंट्रोडक्शन को समझ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा कि आप बिलीव नहीं करोगे ये वाकई में क्या है, क्लास 10 का चीज़ इतना आसान है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चलिए इनके समझते हैं, बुक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका इसमें जिक्र होगा कार्टेशियन प्लेन का। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जिक्र किसका किया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। देखिए ये पेपर क्या है, एक प्लेन है। तो ये जो पेपर की जो प्लेन है, देखिए समतल दिख रहा है ना ये पेपर, तो ये क्या हमारे एक कार्टेशियन प्लेन है, या इसी को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि देखिए ये जो भी क्या है, हमने ये ग्राफ आपको ड्रॉ किए हैं। तो ये ग्राफ जिस पेपर पर ड्रॉ हुआ है तो वो प्लेन ही क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। अब इस क्या है, जो ग्राफ ड्रॉ होता है उस पर क्या होते हैं, दो लाइन होते हैं। एक लाइन क्या होती है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन जो खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। आपको ध्यान देना है फ्रेंड, जो लाइन क्या है सोया हुआ रहता है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसे वर्टिकल बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। देखिए ये लाइन क्या हमारा एक्स एक्सिस है, और ये जो क्या है वर्टिकल लाइन है, जो लाइन खड़ी है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब बात करते हैं ओरिजिन। देखिए ओरिजिन किसको बोलते हैं, सेंटर को। ओरिजिन किसको बोलते हैं, सेंटर को। इसके वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है। द पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। एक्सिस क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते थे, ये दोनों क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इसका ओरिजिन कहलाता है। आगे बात करते हैं क्वाड्रेंट। आगे क्या बात करते हैं, क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं कि देखिए, the x-axis and y-axis divide the plane in 4 parts, 1 2 3 4 parts is called क्या होता है, क्वाड्रेंट। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इसको पूरे ग्राफ को क्या कर रहा है, 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 और 4। अब ये चारों पार्ट क्या है, अपने आप में क्या है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी भी क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट पॉइंट में सबसे पहले क्या होता है, एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखते हैं। देखिए मान लीजिए पहले एक कोई पॉइंट है तो पहले एक्स को लिखेंगे, बाद में वाई को हम लोग मेंशन करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए इस पर क्या है, सबसे पहले एक्स क्या है, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या देखिए इसमें जितनी भी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ये इन्फिनाइट तक होती है। इधर वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, और इधर वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। इधर वैल्यू क्या होती है, प्लस में। आपको सिंपल समझना है कि इसे एक्स से इंडिकेट करते हैं और माइनस वाले को एक्स डैश से। इस प्रकार से वाई को क्या करते हैं, ऊपर वाले को वाई से, और जो माइनस में होती है उसे वाई डैश से। तो ये हमारा प्लस में होती है, ये माइनस में होती है, ये प्लस में होती है, ये क्या वैल्यू माइनस में होती है। तो पहले एक्स वाले को देखते हैं, एक्स वाला क्या हमारे पास प्लस में है और वाई वाला क्या है, माइनस में। तो इसका वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस और माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, पहले एक्स एक्स क्या पहले इसमें माइनस में है और वाई क्या इसमें प्लस में है। तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट को देखिए, इस पर पहले क्या एक्स एक्स तो लाइन तो यहाँ आ रहा है, एक्स वाली लाइन का वैल्यू क्या है, पहले माइनस है, उसके बाद वाई वाली क्या है, माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस माइनस। आगे देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो पहले एक्स एक्सिस में क्या है, प्लस है, और वाई एक्सिस में क्या है, माइनस है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। अब चाहे तो आप इनका इस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। वीडियो के अंत पर आपका इसका नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। आगे क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन द क्वाड्रेंट्स। देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट्स है, इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। जैसे कि मैंने पी एक्स वाई यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो कि कोई पी नाम का कोई पॉइंट है और कहीं भी इंडिकेट है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद वाई को लिखा जाता है। तो पहले क्या होता है, एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को। जैसे कि प्लस माइनस साइन को पहले बताए थे, पहले एक्स का होता है, फिर बाद में वाई का होता है। एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एबेसिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है क्यू लिखा हुआ है, और यहाँ
5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे एब्सिस्सा, और 2 के बोलेंगे कोऑर्डिनेट। बोलेंगे क्यू पॉइंट का एब्सिस्सा क्या है, तो 5 बोलेंगे, क्यू पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, तो 2 है। जैसे कि हम यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं, ए पॉइंट है जो 4 3 है। देखिए ये आपको ग्राफ में इंडिकेट करना है, क्योंकि इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1.1 में हमें इसी को देखना है कि अगर ए 4 3 है और हमें क्या करना है, इस ग्राफ में इसको इंडिकेट करना है, तो किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये लेटर से कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। ये क्या है हमारा एक्स और ये क्या हमारा वाई है, तो ये क्या प्लस में प्लस का 4 ढूंढना है। देखिए आपका यहाँ है और वाई का 3 कहाँ है, यहाँ है, तो आपका ये आंसर क्या होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा, यहाँ दोनों जगह नहीं होगा, क्या होगा आंसर। देखिए मान लीजिए ये इधर से हम लोग क्या कर रहे थे, स्केल की मदद से क्या करते हैं, इसको इधर हम ड्रॉ का पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और 3 से क्या करें, इधर ड्रॉ करने का प्रयास करें, दोनों आकर कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखिए इधर से मान लीजिए कोई कार गाड़ी जा रहा था, इधर से कोई कार गाड़ी जा रहा था, दोनों कहाँ टकराया, इस जगह पे टकराया, तो जिस जगह पे ये दोनों टकराएगा वही हमारा क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ ए लिखा हुआ था तो हम भी इसके आगे क्या करेंगे, ये लिख देंगे। तो देखिए आप ये डॉटेड कर सकते हैं, ये नहीं भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग के चैप्टर में केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको डॉटेड की तरह जब इंडिकेट करने के लिए बोला जाएगा तो हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, इस डॉटेड लाइन को भी शो करेंगे। आगे है क्यू -2 -4, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू कितना है -2, तो एक्स -2 कहाँ है, इधर है, और उसी प्रकार से क्या है क्यू का वाई का -4 है, तो वाई का -4 कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए अब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा हमारा क्यू, इस पॉइंट पर हो जाएगा -2 और -4। देखिए आर क्या है, -5 और 5। देखिए एक्स का कितना है, -5 है, तो एक्स का -5 हमारे यहाँ आ जाएगा, और वाई का 5 तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये मान लीजिए इधर से जा रहा था और ये क्या इधर से आ रहा है, तो दोनों कहाँ टकराते हैं, इस जगह पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये हमारा -5 और 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम खास करके इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी निकालना किसी का डिस्टेंस। ये और बी नाम का क्या है, कोई पॉइंट है, अब इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकाल सकते। मान लीजिए कि आपका क्या है, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में कहीं भी 2 पॉइंट दे देखिए, चलो भैया यहाँ ए है और यहाँ बी है, अभी इसका तुम्हें डिस्टेंस निकाल के बताओ। या मान लीजिए यहाँ ये कोई पी है और यहाँ क्या है क्यू है, इसका डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो इस प्रकार से क्या है, ये चीज़ें भले हम यहाँ प्लेन पेपर में दिखा रहे हैं, बट क्या है ये ग्राफ के अंदर की चीज़ों को पूछ रहा है। आपको ग्राफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन जब आपको आएगा तो उसमें क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बट आपको पॉइंट दे देगा, बट ये क्या है ग्राफ के अंदर की बात को दिया रहता है, ग्राफ के अंदर की चीज़ों को दिया हुआ रहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है, x1 है y1, ये क्या है y1 है, ये x2 है y2 है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 में x1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर y2 में y1 को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। तो ये फार्मूला हमें याद रखना, बहुत ही आसान फार्मूला है। तो हमें ए बी निकालने के लिए इसमें इसका माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 में y1 का माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, साथ ही इसमें रूट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एक क्वेश्चन को लिया आपको समझाने के लिए, इसके ये का कोऑर्डिनेट पॉइंट इतना है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट इतना है, और हमें क्या करना है, ए बी इसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हमें ए बी जब डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, जैसे कि यहाँ एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये है जिस पर कितना है 6 है 2 है, और बी कितना है तो 4 है 1 है। स्पेस यानी इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। चलिए तो x2 कितना है तो 4 है, कितना है फ्रेंड 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 4, फिर क्या होता है माइनस x1 कितना है तो 6 है। देखिए 4 - 6 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y कितना हमारे पास 1 है, कितना है 1 है, -2 का स्क्वायर कर दिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 में 6 अगर हम माइनस करते हैं कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस में भी आ सकता है अगर वैसे क्वेश्चन रहा तो, और ये -1 का स्क्वायर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर कितना होगा तो प्लस का 4 होगा, और ये 1 हो जाएगा, कितना होगा √5 हो जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखिए वहाँ क्या था, सिर्फ 2 पॉइंट की बात हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ है तो वो हमने समझाया था कि कहीं भी 2 पॉइंट है तो उसके बीच का हमें डिस्टेंस पूछा गया था। बट अभी हमें ये डिस्टेंस लेकिन कहाँ से, ओरिजिन, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट क्या है ओरिजिन है, जिस पर क्या है 0 का वैल्यू है, और यहाँ से बोलते कि भैया यहाँ से कोई डिस्टेंस यहाँ है जिसमें p है, और ये तो मान लीजिए ये ही ले लेते हैं, ये है और ये कितना है 3 2, ये कुछ भी है, मान लीजिए 3 और 2 है, तो इन दोनों का डिस्टेंस पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे,
तो मान लीजिए कि ये जो भी लाइन हम यहाँ स्ट्रेट दिखाए हैं और आपको बनाते समय भी ऐसा ही दिखाना है, बट ये मान लीजिए ये लाइन क्या है, यहाँ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ कोई लाइन क्या है, जैसे कि इसमें दिखाते हैं कि 0 और यहाँ क्या है एक्स और वाई है। तो देखिए इस पर क्या हो जाएगा, हमें ओ ये निकालना है। तो इसमें x1 x2 मानने की जरूरत नहीं, बस आपका एक्स और वाई ही लेकर चलना है। और आपका क्वेश्चन में सिर्फ एक्स और वाई का ही जिक्र होगा, तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कर देना है। देखिए ये भी क्या है, हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो हम पहले पढ़े उसी से बनकर आया है। किससे, देखिए अगर मान लीजिए कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम ओ ये अगर निकालेंगे तो क्या होगा, x2 में से x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, x है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ x का ही जिक्र होता है, क्योंकि तो हम जानते हैं कि ओरिजिन तो 0 0 होगा। जब ओरिजिन 0 होगा तो फिर x1 x2 मानने की जरूरत है नहीं, सिर्फ x ही होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि देखिए x माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे। देखिए x में 0 का स्क्वायर तो होगा नहीं, सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो ये भी कहाँ से आया, हमारा डिस्टेंस फार्मूला से ही बनकर आया है। तो ओ इक्वल क्या होता है, सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हमें ओरिजिन से निकालना है क्यू ए बी, जिसके मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है और क्यू ए कोई पॉइंट है जिसमें से 8 और 3 का वैल्यू दिया हुआ है और हमें ओरिजिन से निकालना है। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेगमेंट, उसमें हम ओ को दिखाएंगे 0 0 और इसमें क्यू दिखाएंगे 8 और 3, बस लिखेंगे। देखिए हम लोग बाय यूजिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फार्मूला डाटा बना सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, ओ ये अगर निकालना, सॉरी ओ क्यू क्या निकालना है, ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस क्या है 3 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 9, तो 64 होना है, कितना हो गया √173। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आपको इसमें इतना कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ही है। मिड फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है, एक लाइन क्या है ए और बी है, तो ए क्या है, बीच में कोई पॉइंट क्या है पी है, तो ये इसके पूरे मिड पॉइंट पर है, मतलब क्या इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो चलिए अगर इन दोनों का वैल्यू दे दिया है तो आप इसका वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए भी किसी न किसी पॉइंट पर कट कर रहा होगा। तो यहाँ ए और बी क्या है, जिसकी वैल्यू x1 y1 है, x2 y2 में, बीच वाले की वैल्यू क्या है सी और xy क्या करना है, इसका मिड पॉइंट है। तो x और y को कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू में ये x है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 करेंगे। ये x1 x2 को जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, y और y2 को क्या करेंगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जिससे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 8 है और b का वैल्यू कितना है 2 4 है, और हमें p का वैल्यू निकालना है। तो हमें p को क्या करेंगे x और y लेट कर लेंगे, इसके p को क्या x और y हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। और जब इसी का जब हम x का निकालेंगे क्या करेंगे 4 + 2 बाई क्या करेंगे 2, तो 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। y को कितना हो गया 4 + 8 + 4/2 कितना हो गया 12/2 कितना हो गया 6 हो गया। तो p का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 हो जाएगा। यहाँ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ इतने अच्छे से इसको अरेंज करके लिखना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, बट जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ कैसे अरेंज करके इसके आंसर को लिखना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो आगे के वीडियो के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।